अब आगे की कहानी। एपिसोड 31। अनमोल विक्रांत को आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से देख रही थी। विक्रांत कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचता था। विक्रांत उससे थोड़ा दूर होकर कहता है, मैंने सुना है प्रेग्नेंट होने से ज्यादा भूख लगती है, अगर न भी लगी तो अपने लिए न सही बच्चे के लिए खाओगी। अनमोल को अब बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है। अनमोल के लिए वो माहौल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। अनमोल उसे सही करने की कोशिश करते हुए खाने की टिफिन को उसकी ओर खसका देती है। विक्रांत चम्मच उठाता है, वो खाने को चम्मच में भरता है और अनमोल को देखता है जो चुप से बैठी थी। विक्रांत अनमोल की ओर खाना बढ़ा देता है। अनमोल ये देखती है तो उसकी नजरें उठ जाती हैं। विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए कहता है, पहले तुम खाओ। अनमोल चम्मच में भरे खाने को देखती है, फिर विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसे फिर एक बार आंखों से इशारा करता है। अनमोल को थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह से खिलाया नहीं था। हाँ, उसकी माँ खिलाया करती थी, मगर वो बचपन की बात थी। जब वो बड़ी हो गई थी तो वो खुद से ही खाती थी, इसलिए अब उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रांत के बढ़ाए उस खाने को खाए या नहीं खाए। अनमोल थोड़ा वक्त तक सोचती है, फिर आगे बढ़कर अपना मुंह खोल लेती है। विक्रांत भी चम्मच उसके मुंह की ओर बढ़ाता है और उसे खिला देता है। अनमोल जल्दी से सिर झुकाकर अपने मुंह को हाथों से साफ करती है और धीरे धीरे चबाने लगती है। विक्रांत अनमोल के हिलते होठों को देखते हुए उस चम्मच में जो 3-4 चावल थे उसे खा लेता है। अनमोल ने यह नहीं देखा था क्योंकि वह तो सिर झुकाए हुई थी। विक्रांत उसके हिलते होठों को देखते हुए अब खुद भी खाने लगता है। अनमोल भी अब अपना टिफिन बॉक्स से खुद खाने लगती है। दोनों ही अब साथ बैठे खाने लगते हैं। खुले आसमान में वहां एक हल्की धूप पड़ी हुई थी। एक हल्की पेड़ की छांव भी थी जो उन दोनों पर ज्यादा धूप पड़ने नहीं दे रही थी। अनमोल सिर झुकाए ही खाती रहती है, वही विक्रांत उसे एक देखते हुए अपना खाना खा था। उसका ध्यान जरा भी अपने खाने पर नहीं था, वह बस लगातार अनमोल को देखे जा रहा था। कुछ वक्त बाद दोनों का खाना खत्म होता है। अनमोल सारा सामान समेट लेती है, अब वह जाने के लिए तैयार थी। पर अचानक ही उसे आश्रम वाली बात याद आती है। उसे आश्रम के बारे में जो पता चला था उसके बाद अनमोल विक्रांत के साथ वक्त बिताकर अच्छा फील करना चाहती थी। वह विक्रांत को और ज्यादा जानना चाहती थी, मगर जिस जगह पर विक्रांत इस वक्त था उस जगह पर वह उसके साथ वक्त नहीं बिता सकती थी। अनमोल की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह विक्रांत को ये कह सके कि उसे उसके साथ वक्त बिताना है। कुछ पल वह विक्रांत को देखती है, फिर वहां से जाने लगती है। विक्रांत उसे देखता जा रहा था, उसकी तो अनमोल से नजरें ही नहीं हट रही थी। कुछ देर चलने के बाद अनमोल पीछे मुड़कर विक्रांत को देखती है। वह उसे देखते हुए कहती है, मैं रात को 9 बजे से पहले खाना खा लेती हूँ, मैं आपका खाने पर इंतजार करूंगी। इतना बोलते ही वह मुड़कर सीधा कार की ओर बढ़ जाती है। वह कार में बैठ जाती है, कार वहां से चली जाती है। विक्रांत उसे देखता रहता है। अनमोल घर पहुंचकर जयश्री और शकुंतला से काफी देर तक बात करती है। दोनों इस बात से काफी खुश थी कि विक्रांत ने खाना खा लिया। अब दोनों को यकीन हो गया था कि अब अनमोल ही विक्रांत को खाना खिला सकती है, वरना विक्रांत घर का खाना ही नहीं खाता था। जयश्री उबासी लेते हुए कहती है, अब आप ही हमारी इकलौती उम्मीद हैं। जयश्री को इस वक्त नींद आ रही थी, वह खाना खाकर सोई नहीं थी। जयश्री कहती है, मुझे तो नींद आ रही है। शकुंतला कहती है, तो जाकर सो जाए। जयश्री की आंखें भी नींद से भरी हुई थी। वह अपनी जगह से उठकर कहती है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सो ही जाती हूँ। दोनों ही सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री वहां से चली जाती है। अनमोल और शकुंतला अब बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में शकुंतला अनमोल से कहती है, अगर विक्रांत की ये नशा करने की आदत छूट जाए ना, फिर तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। अनमोल भी इस बात से अग्री करती थी। जिस तरह से विक्रांत कुछ ढंग से खाता पीता नहीं था, बस ड्रिंक करता रहता था, उस हिसाब से तो उसकी सेहत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। शकुंतला अनमोल को बताती है, आपको पता है एक बार विक्रांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, खून की उल्टियां होती थी। जयश्री तो इतनी परेशान रहती थी कि मैं क्या बताऊं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल जब खून की उल्टियां सुनती है तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। शकुंतला कहती है, विक्रांत ने हर पल जयश्री को रुलाया है, इसलिए शेरखान और विक्रांत की नहीं बनती। शेरखान ने आज तक जयश्री के आंखों में एक आंसू आने नहीं दिए, मगर विक्रांत ने न जाने कितनी दफा जयश्री को रुलाया है। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई कि वो मरने के कगार पर आ गए थे। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि विक्रांत नशा न करे, लेकिन मजाल है कि विक्रांत हमारी बात सुने। हम उन्हें रोकते रोकते थक गए, अब तो उम्मीद ही छोड़ दी। शकुंतला एक गहरी सांस लेती है और कहती है, दूर पढ़ने भेजकर ही गलत कर दिया हमने, सुधरने से ज्यादा तो बिगड़कर वापस आ गए। उधर ही नशा की आदत लगाकर आए थे, वरना पहले तो नशे को हाथ भी नहीं लगाते थे। अनमोल शकुंतला की बातों को बड़े ही गौर से सुन रही थी। शकुंतला चुप हो जाती है। कुछ वक्त बाद वह कुछ सोचकर अनमोल से पूछती है, आपको विक्रांत ये सब बताते हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल ना में सिर हिलाती है। उनकी कभी उस तरह से कभी बात ही नहीं हुई थी।
न अनमोल को विक्रांत के बारे में ज्यादा कुछ पता था, न विक्रांत को अनमोल के बारे में। शकुंतला कहती है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप दोनों कुछ दिन के लिए हनीमून पर जाए, एक दूसरे को जानिए, हनीमून के साथ वक्त बिताइए, हनीमून में जो जो होता है सब एंजॉय कीजिए। शकुंतला भी कुछ भी बोलने से पहले कुछ शर्माती नहीं थी। अनमोल को उनकी बातें अच्छी तरीके से समझ आ जाती है, इसलिए वह शर्म की वजह से अपनी नजरें चुराने लगती है। शकुंतला अनमोल को गौर से देखते हुए कहती है, मैं आपसे एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उन्हें देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। शकुंतला पूछती है, आप दोनों ने बच्चे के बारे में बात की कि आप दोनों को कितने साल बाद चाहिए? अनमोल ये सुनते ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अनमोल अब सिर झुका लेती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। आज तक विक्रांत ने उसे किस तक नहीं किया, फिर ये बच्चे की बात तो दूर की बात थी। अनमोल हकलाते हुए कहती है, न नहीं दादी, उसने ये बहुत ही मुश्किल से कहा था। शकुंतला कहती है, बात कर लीजिए, विक्रांत को साफ मना कर दीजिए कि अब आपको कोई बच्चा नहीं चाहिए जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी करके आईएएस बन नहीं जाते। वैसे भी आपकी उम्र नहीं है बच्चे करने की। अनमोल को ये सब बात सुनने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी, पर उसे जवाब तो देना ही था। वह कहती है, जी जी दादी। अब शकुंतला को थोड़ी ही मालूम था कि कमरे के अंदर विक्रांत और अनमोल का किस तरह का रिश्ता है। उन्होंने जो बाहर देखा है, विक्रांत अनमोल के बेहद करीब रहते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें यही लगता था कि विक्रांत और अनमोल के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता है। अनमोल बस सोच रही थी कि आखिर वह कौन सा टॉपिक निकाले जिससे ये टॉपिक खत्म हो जाए, मगर उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में शकुंतला ही टॉपिक चेंज कर देती है। अब वह दूसरी बातें करने लगती है। अनमोल को उसके बारे में पूछती है, उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है। दोनों बातों में काफी देर तक व्यस्त हो जाते हैं। 5 बजे के करीब अनमोल कमरे में जाती है। आज वह घर में थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ही नहीं कट रहा हो। न उसे नींद आ रही थी और न उसे पढ़ने का मन कर रहा था। अनमोल अब कमरे में बोर होने लगती है। वह बालकनी के पास जाती है। बालकनी का दरवाजा बंद था। अनमोल को मन हो रहा था कि वह उस दरवाजे को खोले, मगर विक्रांत ने उसे मना कर रखा था। यहाँ तक खिड़की भी खोलने के लिए उसने मना कर रखा था। अनमोल को इस कमरे में यही एक चीज पसंद नहीं थी कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती। अनमोल अब बेड पर बैठ जाती है। कुछ सोचकर वह कबर्ड में जाती है और राज के दिए गिफ्ट को निकालती है। वो बॉक्स निकालते हुए एक फाइल नीचे गिर जाती है। अनमोल बॉक्स को दोबारा से अंदर रखती है। वह उस फाइल को उठाती है और कबर्ड में रखने ही वाली होती है कि तभी उसे याद आता है कि ये वही फाइल था जो विक्रांत ने उसे शादी के दूसरे दिन दी थी। विक्रांत ने कहा था कि इस फाइल में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अनमोल कबर्ड को बंद करके उस फाइल को लेकर बेड पर चली जाती है। वह फाइल का पहला पन्ना खोलती है जो बिल्कुल खाली था। वह दूसरा पन्ना खोलती है। उस पन्ने पर विक्रांत के जन्म होने की जानकारी थी, वह किस हॉस्पिटल में हुआ था और कितने समय, डेट सब वहाँ था। यहाँ तक वो तस्वीर भी थी जब वह तुरंत पैदा हुआ था। डॉक्टर के हाथ में हल्के खून से लथपथ वहाँ कई सारी फोटो थी, जैसे विक्रांत कभी अपने दादाजी के गोद में था, कभी दादी शेर खान अपने बेटे के माथे पर किस कर रहे थे तो वही विक्रांत जयश्री के बगल में लेटा हुआ था। अनमोल वो सारी फोटोज देखती है। वो सारी फोटोज बहुत प्यारी थी। वह फोटोज को रखकर दूसरा पन्ना पलटती है। उसमें विक्रांत की स्कूल की इन्फॉर्मेशन थी, उसके भी तस्वीर थे। अनमोल छोटे विक्रांत को देखकर मुस्कुराने लगती है। छोटा विक्रांत बहुत ही प्यारा लग रहा था। अनमोल मुस्कुराते हुए उस फोटो को छूती है। अनमोल फिर से पन्ना पलटती है। इसमें विक्रांत थोड़ा बड़ा हो चुका था। 8 से 12 तक के क्लास में वह धीरे धीरे विक्रांत जैसा लगने लगा था। जब विक्रांत 16-17 साल में बिल्कुल इनोसेंट बॉय लग रहा था, साथ ही वह उस वक्त काफी हैंडसम था। नो डाउट वो अब भी हैंडसम था, लेकिन उस वक्त की बात ही अलग थी। उसके बाद विक्रांत कॉलेज में गया। विक्रांत ने यूपीएससी की तैयारी की थी। उसमें लिखा था कि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर भी कर लिया था और उसने डीएसपी की पोस्ट ज्वाइन की थी। विक्रांत एक पुलिस ऑफिसर था। ये देखकर अनमोल को सबसे बड़ा झटका मिलता है। वह जल्दी से दूसरा पन्ना पलटती है। अगले पन्ने में ही विक्रांत विकी भाई के रूप में दिख रहा था। विक्रांत के ऊपर कितनी केस फाइल हुई है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। अनमोल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पुलिस ऑफिसर से गुंडा बनने के बीच उसके साथ क्या हुआ। अब तो फाइल भी खत्म हो चुकी थी। अनमोल का दिल अब ये जानने के लिए बेचैन हो जाता है कि विक्रांत के साथ बीच में क्या हुआ था। अगले ही पल वह सोचती है कि आज जब विक्रांत आएगा तब वह उससे सब कुछ पूछ लेगी। इतना सोचते हुए वह फाइल बंद करके कबर्ड में रख देती है। रात के करीब 9 बजे अनमोल दरवाजे पर खड़ी थी और विक्रांत के आने का इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि विक्रांत जरूर आएगा, मगर धीरे धीरे वक्त बीतता चला जा रहा था। 9:05 हुआ, 9:10 हुआ, 9:15 हुआ, इसी तरह से 9:30 बज गए। अनमोल बार बार टाइम देख रही थी, फिर बाहर विक्रांत को देख रही थी। ऐसे ही करते करते 10 बजे बज गए, 10:30 बज गए। अनमोल इधर उधर घूमते हुए उसे देखती रहती है, मगर विक्रांत का नामो निशान नहीं था।
अनमोल ने जयश्री को बोल दिया था आज विक्रांत आएगा तो वो उसके साथ ही खाने वाली है। वैसे तो जयश्री ने भी कई बार विक्रांत को जल्दी घर बुलाने की कोशिश, लेकिन मजाल है कि वो आए, वो कभी नहीं आया। जयश्री को लगा शायद अनमोल के कहने पर वो आ जाएगा, इसलिए वो जाकर सो गई थी। अनमोल खड़े खड़े बैठे बैठे इंतजार करते करते थक चुकी थी। 12 बज जाते हैं और आखिरकार अनमोल का सब्र टूट जाता है। उसने सोचा था कि वह आज विक्रांत के साथ कुछ वक्त बिताएगी, लेकिन विक्रांत को उससे कोई मतलब ही नहीं था। अनमोल ने आज तक किसी के लिए इतने शिद्दत से इंतजार नहीं किया था। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वह कमरे की ओर बढ़ जाती है। वह कमरे में जाकर सीधा बेड पर लेट जाती है। वह गुस्से से तकिए को मुट्ठी में भींच लेती है। जब तक विक्रांत आता है तब तक अनमोल सो चुकी होती है। विक्रांत अनमोल के पास जाकर उसे झांककर देखता है। अनमोल बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी, इसलिए विक्रांत उसे उठाने की जहमत नहीं उठाता। वह अपना फोन निकालकर सीसीटीवी चेक करता है। वह देखता है कि अनमोल उसका कई वक्त से इंतजार कर रही थी, मगर उसने खाना नहीं खाया। वही देखकर अनमोल के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अनमोल उठ भी जाती है क्योंकि विक्रांत था ही ऐसा उसे उठाए बगैर कहाँ मानने वाला था। अनमोल जैसे ही उठती है विक्रांत कहता है चलो खाना खा लो। अनमोल उसके हाथों को जोर से झटकती है। विक्रांत का हाथ दूर हो जाता है। अनमोल गुस्से से कहती है नहीं खाना मुझे कोई खाना। जब आप मेरी बातों को अहमियत नहीं देते तो मैं क्यों आपकी बात सुनूं? आपको पता भी है मैंने कितने वक्त तक आपका इंतजार किया। अनमोल बिल्कुल चिल्लाकर बोल रही थी। विक्रांत को किसी की ऊंची आवाज नहीं पसंद थी, यहाँ तक वह शेरखान के ऊंची आवाज को भी बर्दाश्त नहीं करता था। विक्रांत कहता है आवाज नीचे धर्मपत्नी। अनमोल चिल्लाते हुए कहती है नहीं करूंगी मैं आवाज नीचे। बताए क्या कर लेंगे आप? विक्रांत एकदम से अनमोल के चेहरे के करीब जाता है और कहता है किस कर लूंगा? अनमोल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। विक्रांत अनमोल के होठों को देखते हुए कहता है इस कदर किस करूंगा कि तुम सांसें लेना भूल जाओगी। मुझे मजबूर मत करो धर्मपत्नी। विक्रांत अब अनमोल की आंखों को देखता है। अनमोल बिल्कुल शांत हो चुकी थी। विक्रांत धीरे से उसके होठों को अपनी उंगली से रब करता है। अनमोल के शरीर में झंझनाहट सी होती है। एपिसोड 32। विक्रांत उसके होठों को रब कर रहा था। वह उसके आंखों में देखते हुए कहता है गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, राइट धर्मपत्नी? अनमोल कुछ नहीं कहती। उसकी सांसें तेज थी। विक्रांत उसके कमर को कसकर पकड़ता है और एकदम से ही उठा लेता है। गिरने के डर से अनमोल जल्दी से उसके गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है। विक्रांत अनमोल को लेकर नीचे जाता है। वह किचन में ले जाकर उसे स्लैब पर बैठाता है। वह खाना निकालता है। अनमोल के पास आकर वह प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है लो खाओ। अनमोल न में सिर हिलाती है। विक्रांत उसे घूरते हुए देखता है। अनमोल उससे नजरें फेर लेती है। अनमोल धीरे से कहती है मेरी भूख मर चुकी है। विक्रांत कहता है ओके, अब जब तक तुम खाओगी नहीं मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वह अब अनमोल के चेहरे को देखता रहता है। अनमोल भी उसी तरीके से बैठी हुई थी। कुछ आधे घंटे के बाद अनमोल विक्रांत को देखती है। विक्रांत की नजरें लगातार उसे ही देखते जा रही थीं। अनमोल विक्रांत के हाथ से प्लेट लेती है और खाने लगती है। ये देखकर विक्रांत को सुकून मिलता है। अनमोल मन ही मन कहती है अब से मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे इनसे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने मेरी बातों को इग्नोर किया मैं भी अब इन्हें इसी तरीके से इग्नोर करूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह खाने को चबा रही थी तो उसके होठ हिल रहे थे। विक्रांत उसके हिलते होठों को बड़े गौर से देख रहा था। अनमोल आगे मन ही मन कहती है ज्यादा इन पर ध्यान दिया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। मैं कुछ कहूंगी और ये सुनेंगे नहीं, फिर मैं हट हो जाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा। अनमोल खाना खत्म करती है और प्लेट को साफ करती है। वह विक्रांत को इग्नोर करके अब किचन से निकल जाती है। विक्रांत भी उसके पीछे जाता है। अनमोल तेजी से कमरे में जाकर जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत आकर दरवाजा बंद करता है और जो उसका रोज का काम है वही करता है। वह ड्रिंक लेकर बैठ जाता है। अगले दिन अनमोल इग्नोर करने के मूड में आ चुकी थी। वह पहले की तरह ही जल्दी उठकर कॉलेज निकल जाती है। अनमोल कल के विक्रांत की हरकत से बहुत ज्यादा हट हुई थी। कहाँ उसने कल सोचा था कि वह विक्रांत से बातें करेगी, लेकिन वह ऐसे वक्त में आ पहुंचा कि बात तो क्या कोई इंसान एक शब्द न बोले। अनमोल ड्राइवर को एक जगह पर रोकती है। 1 मिनट रुकिए जरा। ड्राइवर कार रोक लेता है। अनमोल बाहर निकलती है। वह एक दुकान में जाती है और पेन लेती है। अनमोल पेन लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर जाती है। अनमोल तुरंत न्यूज़पेपर को देखती है। अनमोल की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस न्यूज़पेपर में कोमल और उसकी मां की तस्वीर थी। उसमें बताया गया था कि दोनों मर चुके हैं। अनमोल जैसे ही ये देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनमोल की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। अनमोल को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अनमोल हॉस्पिटल का नाम देखती है और जल्दी से कार की ओर बढ़ जाती है।
अनमोल कार में बैठते ही कहती है, यशोदा हॉस्पिटल चलिए। ड्राइवर उसकी बात सुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह कहता है, पर आप तो कॉलेज जाने वाली थी। अनमोल जल्दी से कहती है, हाँ पर अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज हॉस्पिटल चलिए। ड्राइवर को लगा शायद अनमोल को अपनी तबीयत सही नहीं लग रही, इसलिए अब वह बिना सवाल किए कार हॉस्पिटल की ओर दौड़ाता है। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल में रुकती है। अनमोल कार से निकलकर जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वह भागते हुए जा ही रही थी, तभी वह दरवाजे पर एक इंसान से टकरा जाती है। अनमोल सॉरी कहकर निकल जाती है। वहीं जिससे वह टकराई थी वह और कोई नहीं बल्कि जॉनी भाई था। वह तुरंत पलटकर गुस्से से देखता है। अनमोल तेजी से चल रही थी। जॉनी भाई की नज़र अनमोल के बैग पर जाती है। वह जैसे ही उसके बैग को देखता है तो उसकी नीयत फिसल जाती है। अनमोल ने इस वक्त हल्के ऑरेंज कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी। जॉनी भाई अनमोल को देखते हुए कहता है, ये आज रात मेरे बैग पर होनी चाहिए। मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है मैं इसे अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। वह तब तक अनमोल को देखता है जब तक वह उसके आंखों के सामने से ओझल नहीं हो जाती। अनमोल के जाते ही वह तुरंत मुड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वहीं अनमोल पूछते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां कोमल और उसकी मां को रखा गया था। उसके गांव के कुछ 2-3 लोग वहां मौजूद थे। वह सब स्ट्रेचर पर लेटी दोनों माँ बेटी को देखकर रो रहे थे। अनमोल भी अंदर जाकर उन्हें देखती है। उन दोनों की ही सांसें नहीं चल रही थी, दोनों सफेद कपड़े से लिपटे हुए थे। अनमोल झट से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। एक गांव वाले की नज़र अनमोल पर जाती है। वह जैसे ही अनमोल को देखती है उसके पास चली जाती है। वह औरत अनमोल से कहती है, और 2 लोग मर गए। जिनकी गलती थी वो तो बचकर चले गए, लेकिन जिन लोगों ने कोई गलती नहीं की उनको इस तरह से सजा मिल रही है। अनमोल के हाथ पैर कांप रहे थे। वह औरत रो रही थी। वह दोबारा से रोते हुए कोमल और उसके मां की लाश के पास चली जाती है। अनमोल के कदम अब धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं। वह वहां से निकल जाती है। अनमोल का दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। अनमोल सोचती है अगर उसने उस दिन जयश्री की बात न मानकर विक्रांत को ये सब बता दिया होता तो शायद आज ये सब न होता। अनमोल अब उनके मरने की वजह खुद को मान रही थी। अनमोल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है। वह अब वहां से निकलने लगती है। जिस इंसान से वह कुछ दिन पहले मिली थी अब वो दोनों इंसान इस दुनिया में नहीं रहे। ये सोचकर अनमोल को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अनमोल बाहर जाती है। उसके कदम तेज थे और वह खोई हुई थी। अचानक ही वह किसी से टकराती है। अनमोल तुरंत उसे देखती है। इस वक्त उसके सामने विक्रांत खड़ा था। विक्रांत के चेहरे पर परेशानी थी। वहीं अनमोल के चेहरे पर घबराहट थी। उसका चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। ड्राइवर ने विक्रांत को कॉल करके बताया कि शायद अनमोल की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल आए हैं। ये सुनकर विक्रांत तुरंत यहाँ आ गया था। विक्रांत उसके चेहरे को पकड़कर फिक्र से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल तुरंत विक्रांत को गले लगाती है। उसका पूरा बदन कांप रहा था। विक्रांत बहुत परेशान था। अनमोल एकदम से कहती है, वो लोग मेरी वजह से मर गए। बोलते ही अनमोल रोने लगती है। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आता। वह अनमोल को पूछ भी नहीं सकता। अनमोल की ऐसी हालत नहीं थी वह कुछ बता सके। विक्रांत अनमोल को उठाता है और कार की ओर बढ़ जाता है। वह अनमोल को लेकर कार में बैठ जाता है। अनमोल सिसक रही थी। उसे इतना ज्यादा गिल्टी फील हो रही थी कि उसका रोना ही नहीं रुक रहा था। अनमोल तो अपने आप को गुनहगार मानने लगी थी। विक्रांत ने उसे अपने सीने में छुपाया हुआ था। वह उसके बालों को सहला रहा था। कार जाकर सीधे शेरगिल विला में रुकती है। विक्रांत अनमोल को अंदर लेकर जाता है। अनमोल को विक्रांत की गोद में देख सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सभी को पता था कि अनमोल कॉलेज के लिए निकली थी। जयश्री फिक्र से पूछती है, क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत बिना कोई जवाब दिए कमरे की ओर बढ़ जाता है। जयश्री परेशान थी लेकिन वह भी उनके पीछे चली जाती है। विक्रांत अनमोल को आराम से बेड पर बैठाता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। वह अनमोल के आंसुओं को पोंछता है। विक्रांत बिल्कुल शांत था। वहीं जयश्री भी दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर झांक कर देखती है। अनमोल जल्दी से उसके हाथ को पकड़ती है और कांपती आवाज में कहती है, प्लीज आप उन गांव वालों की मदद कीजिए, वो बहुत मुसीबत में हैं। विक्रांत के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। विक्रांत उसके गिरते आंसू को देखकर कहता है, तुम जिनकी भी बात कर रही हो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे इस वक्त उनकी मदद करने का मन कर रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल एकदम से शांत हो जाती है। वह विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए कहता है, और रही बात मदद की, शायद तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है धर्मपत्नी। मैं किसी की मदद नहीं करता। विक्रांत कुछ पल रुककर कहता है, अब बताओ मुझे, वो कौन है जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की जुर्रत की? किसकी इतनी औकात बढ़ गई कि उसने मेरी धर्मपत्नी के आंसू को बर्बाद करने की कोशिश की? अनमोल चुप हो जाती है। अनमोल अपने रोना को कंट्रोल करते हुए दांतों से होठों को काटती है। अनमोल कुछ पल खुद को कंट्रोल करती है, फिर कहती है, वहाँ 15 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, वो लोग उनकी इज्जत को बेचते हैं। अगर वो बच्ची सह नहीं पाती, मर जाती है तो तालाब में कचरे की तरफ फेंक देते हैं। एकदम से विक्रांत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं।
अनमोल आगे कहती है, मैं उस गांव की बात कर रही हूँ जिन गांव वालों ने आपके खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था। उन लोगों की हालत बहुत खराब है। विक्रांत एकदम से कहता है, बस नाम पूछा था धर्मपत्नी, वहां की स्थिति के बारे में नहीं पूछा था मैंने। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल तुरंत कहती है, आप उन्हें बचा लो प्लीज। अनमोल उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वह आगे कहती है, वो लोग। इससे आगे वह कुछ कहती, तभी विक्रांत उसके होठों पर उंगली रख देता है। शश। अनमोल चुप हो जाती है। विक्रांत कहता है, बिल्कुल चुप, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, सिर्फ तुमसे। अनमोल उसकी आंखों में एक तक देखने लगती है। विक्रांत अब अनमोल को बेड पर लिटाता है और कहता है, अब चुपचाप आराम करो और किसी के लिए आंसू मत बहाया करो। तुम अपने आप के लिए बहाओगी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरों के लिए बहाओगी तो मैं उनका खून बहा दूंगा। विक्रांत अब अनमोल से दूर होकर जाने लगता है। अनमोल जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। विक्रांत मुड़कर उसे देखता है। अनमोल पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत एकदम से कहता है, खून बहाने। इतना बोलते ही वह अनमोल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है। वह तेज कदमों से जाने लगता है। अनमोल उसकी बात सुन डर जाती है। वहीं विक्रांत तेज कदमों जाता है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जयश्री साइड होकर दीवार से सटकर खड़ी होती है, इसलिए विक्रांत उन्हें देख नहीं पाता। विक्रांत सीधा नीचे जाता है। वह कार का दरवाजा खोलता है और ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे बाहर निकालता है। विक्रांत गुस्से से ड्राइवर को एक पंच मारता है। वह सीधा नीचे गिर जाता है। ड्राइवर के नाक से खून आने लगता है। विक्रांत उसके गर्दन पर रखता है। वहां मौजूद लोग ये देखकर डर जाते हैं। रघु विक्रांत के पैर को पकड़ता है। विक्रांत ने उसकी गर्दन को पैर से दबाया हुआ। रघु की सांसें अटक रही थी। वह अटकती सांसों से बोलने की कोशिश करता है, भ भ भाई। शेरखान भी वहीं मौजूद थे। वह बस अपने बेटे को देख रहे थे। विक्रांत अपने गर्दन को सहलाते हुए कहता है, क्या कहा था मैंने तुम्हें? हम मेरी धर्मपत्नी को घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस इतना करना। लेकिन तुमने क्या किया? मरने का शौक चढ़ा है। रघु अटकती आवाज में कहती है, न नहीं भाई, मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी। विक्रांत लगातार अपने गर्दन को रब कर रहा था। वह अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रघु घबराते हुए कहता है, मैं डर गया था भाई। विक्रांत गुस्से से उसके पेट पर लात मारता है। रघु दर्द से करा उठता है। विक्रांत एड़ियों के बल बैठकर उसके बाल को पकड़ता है और कहता है, ये डर जब गलती से पहले वाली होती है तो अच्छा लगता है, गलती के बाद अगर डर मुझे दिखाओगे तो जान से जाओगे। विक्रांत एकदम से गन निकालकर उसके सिर पर तान देता है। रघु डरते हुए कहता है, भाई भाई प्लीज भाई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। विक्रांत का हाथ ट्रिगर में था। वह धीरे धीरे अपने हाथों से उसे दबा रहा था। रघु घबराते हुए कहता है, मैं बस चाहता था कि आपका ध्यान उस गांव की तरफ जाए, इसलिए मैं मेम साहब को वहां लेकर गया था। भाई भाई मैं बस अपनी दीदी और भतीजी को बचाना चाहता था। कोमल रघु की भतीजी थी। उस दिन जो कोमल कार के अंदर डरी हुई हालत में आई थी, उसके पीछे जो लोग पड़े थे वो लोग रघु ने ही भिजवाए थे। रघु ने देख लिया था कि अनमोल किस तरह से लोगों की सेवा करती है, उनकी मदद करती है। उसे लगा अगर वह अनमोल को उस गांव की सच्चाई से रूबरू करवाएगा तो अनमोल विक्रांत को कन्विंस कर लेगी। और उसने ये भी देखा था कि विक्रांत अनमोल के लिए कुछ भी कर जाता है। पर उसकी प्लानिंग उस पर भारी पड़ गई। जब जॉनी भाई को ये पता चला कि कोमल की माँ और कोमल ने विकी भाई को लाने की प्लानिंग की है तो वह उनके पीछे पड़ गए और इस वजह से कोमल की माँ अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग रही थी। प्लानिंग किसी दूसरे की, वो लोग दूसरे की वजह से मरे और अब अनमोल खुद को गुनहगार समझ रही थी। इस बात से विक्रांत को गुस्सा आ रहा था। विक्रांत उस पर गुस्से से कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो करता हूँ मैं उसे इन चीज़ों से दूर रखूँ, लेकिन तुम जैसे लोग ये होने नहीं देंगे। मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही चालाकी करोगे तुम। अचानक ही उस जगह पर गन शूट के साथ एक चीख गूंज पड़ती है। एपिसोड 33। रघु को जब एहसास होता है कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ तो वह झट से अपनी आंखें खोलकर विक्रांत को देखता है। गोली चली थी। रघु डर से भी चिल्लाया था, लेकिन उसे कोई गोली नहीं लगी थी। विक्रांत बस अपने लाल आंखों से उसे देख रहा था। विक्रांत ने कहीं और ही शूट किया था। विक्रांत गुस्से से दांत चबाते हुए कहता है, तेरे को अगर मारा तो मेरी धर्मपत्नी तेरे मौत की वजह खुद को मानेगी, बस इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे। लेकिन आज के बाद अगर तेरी शक्ल दिखी तो कुत्ते की मौत मारूंगा। चल भाग यहाँ से। विक्रांत उसे गुस्से से छोड़ देता है। रघु डरते हुए खिसककर उठता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने विक्रांत से इस वक्त कुछ भी कहा तो वह उसे मारने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। और आखिर किस इंसान को अपनी जान प्यारी नहीं होती। विक्रांत अपने बैग पर गन रखता है। वह अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसे अपनी कानों में एक आवाज सुनाई देती है, वो लोग 15 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते। विक्रांत की मुट्ठी कस जाती है। उसे फिर से एक आवाज आती है, आप उन्हें बचा लीजिए न प्लीज। विक्रांत और ज्यादा अपनी मुट्ठी को कस लेता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। विक्रांत अपनी आंखें खोलता है।
उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वह मुड़कर देखता है, इस वक्त शेर खान वहां खड़े थे। शेर खान उसकी आंखों में देखकर पूछते हुए कहते हैं, आयो आओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वह गुस्से से भरा हुआ था। वह बिना कुछ बोले अपने जीप की ओर बढ़ता है और जीप में बैठ बहुत स्पीड से वहां से निकल जाता है। शाम का वक्त। विक्रांत इस वक्त जीप की बोनट में बैठा हुआ था। सामने नदी थी और उसकी बहती पानी कल-कल की आवाज निकाल रही थी। वहां का वातावरण इस वक्त बहुत साफ था। एक बाइक आकर रुकती है। शेरा उतरकर सीधा विक्रांत की ओर बढ़ जाता है। वह विक्रांत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शेरा कहता है, भाई काम हो गया। विक्रांत सामने देखते हुए कहता है, ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगा। शेरा कहता है, हाँ भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। विक्रांत अब शांत होता है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह सिगरेट को फेंकता है और कहता है, अब बताओ मैं अपनी धर्मपत्नी का मूड ठीक कैसे करूं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शेरा जब ये सुनता है तो वह हड़बड़ा जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, मैं। विक्रांत उसे घूरते हुए देखता है और कहता है, यहाँ तुम्हें कोई और भी दिख रहा है। शेरा जल्दी से नमे सिर हिलाता है और कहता है, लेकिन भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। विक्रांत कहता है, तो जिसे एक्सपीरियंस है उसे पूछकर आओ। शेरा अब अपने बाल खुजलाते लगता है। अब वह कहाँ से एक्सपीरियंस वाले लोगों को ढूंढे। शेरा चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है तो उसे दूर पति पत्नी दिखते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वह दोनों चलते जा रहे थे। शेरा भागकर उनकी ओर जाता है। वह जब उनके थोड़ा पास पहुंचता है तो उसे वो दोनों पेड़ के पीछे दिखते हैं। शेरा और करीब जाता है तो उसे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए देखता है। शेरा खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे आगे जाने की हिम्मत तो नहीं होती, मगर अब जब वहां आ चुका है तो बिना कुछ लिए थोड़ी जा सकता है। शेरा जाकर उनके पास खड़ा होता है और उस आदमी के कंधे को थपथपाता है। वह आदमी तुरंत शेरा को देखता है। वही उसकी वाइफ जैसे ही शेरा को देखती है तो शर्म से दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। वह आदमी गुस्से से शेरा को घूरता है। शेरा जल्दी से कहता है, डिस्टर्ब के लिए माफी चाहूंगा, पर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। वह आदमी अब उसे कंफ्यूज्ड नजरों से देखता है। शेरा एक नज़र विक्रांत की ओर देखता है। वह आदमी भी विक्रांत को देखता है। शेरा कहता है, उनकी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। उनकी बीवी का मूड खराब है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह आदमी पहले तो शेरा को देखता रहता है, फिर थोड़ा सोचने के बाद कहता है, वाइफ का मूड खराब हो तो ऑफकोर्स उन्हें अच्छा फील कराने के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे। शेरा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, कैसा सरप्राइज। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह आदमी कहता है, कहीं ऐसी जगह लेकर जाओ जो उसका पसंदीदा हो, या डिनर डेट पर लेकर जाओ। मूड ठीक करने का सबसे अच्छा आइडिया है उसके साथ रोमांस करो। इतना बोलते ही वह अपनी वाइफ को कमर से पकड़ लेता है। उससे साफ पता चल रहा था वह कितना ज्यादा रोमांटिक है। उसकी वाइफ उसके सीने पर मारती है। शेरा अब वहां और ज्यादा नहीं रुक सकता था। वह अब विक्रांत की ओर बढ़ जाता है। वह विक्रांत के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। विक्रांत सुनने के बाद जीप की बोनट से उतरता है और जीप में बैठ जाता है। रात के करीब 1 बजे विक्रांत कमरे में आता है। अनमोल सोई हुई थी। विक्रांत उसे उठाता है। अनमोल का शरीर पूरा गर्म था। वह बुखार से तप रही थी। उसने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया कि वह खुद को हैंडल ही नहीं कर पाई। विक्रांत उसके गाल को छूता है, फिर उसे बुलाता है। धर्मपत्नी अनमोल की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी कि वह होश में नहीं आ रही थी। विक्रांत उस पर हल्का पानी भी छिटकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वह होश में ही नहीं आती। विक्रांत घबरा जाता है। वह तुरंत अनमोल को गोद में उठाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल। डॉक्टर अनमोल को चेक करके उसे इंजेक्शन निकालती है। विक्रांत एकदम से कहता है, इससे उसे दर्द होगा, ये मत करो। डॉक्टर रुक जाती है। वैसे तो वह ऑलरेडी विक्रांत के होने से डरी हुई थी और अब विक्रांत का ये कहना उसे और ज्यादा डरा देता है। डॉक्टर डरी हुई कहती है, लेकिन इन्हें इंजेक्शन देना जरूरी है, दवाएं इन पर काम नहीं करेगा। विक्रांत कहता है, ठीक है दो, लेकिन अगर उसे दर्द हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर तो चिंता में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। डॉक्टर डरते हुए अनमोल के बाजू को पकड़ती है और उसे इंजेक्शन लगाती है। अनमोल इस वक्त बेहोश थी, इसलिए उसे कोई दर्द फील नहीं होता। शुक्र है कि अनमोल बेहोश थी, वरना विक्रांत तो पता नहीं डॉक्टर के साथ क्या कर जाता। डॉक्टर कहती है, इनसे ज्यादा स्ट्रेस सहन नहीं होती, इसलिए इन्हें जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रखे। कुछ वक्त में इन्हें होश आ जाएगा। अभी आप चाहे तो इन्हें लेकर जा सकते हैं। अनमोल को उसके पेरेंट्स ने बहुत ही प्यार से पाला था। आलोक और अमृता ने कभी भी उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आने नहीं दी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे और प्यार से पाला था। दोनों को ही कोई रोक टोक नहीं किया जाता था। अनमोल जब पढ़ाई के लिए स्ट्रेस लेती थी तो उसके पापा और माँ दोनों उसकी स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते थे, उससे बातें करते थे। अमृता उसके लिए उसका मनचाहा खाना बनाती थी। आलोक अनमोल के साथ खेला करते थे। लेकिन यहाँ उसका इस तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता था।
विक्रांत तो सुबह चला गया तो चला गया। जयश्री अनमोल से मिलने आती थी तो दरवाजे पर ही रुक जाती थी। अनमोल दोपहर से बेहोश पड़ी हुई थी मगर किसी को इसका अंदाजा नहीं। विक्रांत अनमोल को गोद में लिए कार चला रहा था। अनमोल की आंखें बहुत धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे विक्रांत का चेहरा अपने करीब नजर आता है। वह विक्रांत के चेहरे को देखने लगती है। विक्रांत का पूरा ध्यान इस वक्त सामने की ओर था। वह बहुत ही ध्यान से ड्राइव कर रहा था। अनमोल अपने पेट को पकड़ती है और कसमसाती है। विक्रांत का ध्यान उस पर जाता है। अनमोल की आंखें खुली देखकर विक्रांत अचानक ही ब्रेक मारता है। वह उसके गाल को छूते हुए फिक्र से पूछता है, धर्मपत्नी तुम ठीक हो? अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। वह विक्रांत की गोद से उठने की कोशिश करती है। विक्रांत उसके कमर को जकड़ लेता है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत कहता है, दूर मत जाओ, ठंड लगेगी तुम्हें। अनमोल ने इस वक्त कोई स्वेटर पहनी नहीं थी। वह विक्रांत से सटी होने की वजह से ठीक थी। अनमोल अब विक्रांत के सीने में सट जाती है। विक्रांत उससे पूछता है, कुछ खाना है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे फिर से नींद आ रही थी। विक्रांत एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकता है। इस वक्त रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। विक्रांत ये देखकर फिर से कार स्टार्ट करता है। वह एक ढाबा के सामने कार रोकता है। विक्रांत अनमोल के गाल को थपथपाते हुए कहता है, चलो कुछ खा लो। अनमोल धीरे से आंख खोलती है। उसे भूख तो लगी थी। अनमोल धीरे से बुदबुदाती है, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। विक्रांत बिना कुछ बोले अपना जैकेट उतारता है और अनमोल को पहनाता है। इतना करते ही वह उसे गोद में उठाता बाहर लेकर जाता है। विक्रांत उसे ढाबे के अंदर ले जाता है। विक्रांत वहां जितने भी लोग थे वो सबको देखकर अनमोल को अपने सीने में छिपाता है। वह अपना गन निकालकर सबको निकलने का इशारा करता है। लोग तो उसे देखकर ही डर गए थे। वह सब जल्दी से बाहर निकलते हैं। विक्रांत वहां के खाना देने वालों को भी निकालता है, बस एक औरत और बच्चे को छोड़कर। एक 10 साल की लड़की बच्ची थी। लड़का बच्चा होता तो उसे भी निकलवा देता। विक्रांत गन को अपने बैग पर रखता है और अनमोल को छोड़ता है। अनमोल चारों तरफ देखती है। सारी जगह को खाली देखकर वह विक्रांत को देखती है। विक्रांत अनमोल का हाथ पकड़कर उसे लॉन्ग टेबल पर बैठाता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। औरत आकर दोनों को खाने के लिए पूछती है। अनमोल ही उस औरत को खाने का बताती है। विक्रांत कुछ नहीं बताता। कुछ देर में वो औरत गर्मागर्म बनाकर लाती है और टेबल पर रख देती है। खाना इतना ज्यादा गर्म था कि उसमें से धुआं उठ रहा था। अनमोल विक्रांत के जैकेट को संभालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके स्लीव्स काफी ज्यादा लंबे थे। उसके हाथों को छुपा रहे थे। विक्रांत की देखकर उसकी हेल्प करता है। वह स्लीव्स को फोल्ड करता है। अनमोल अब धीरे धीरे खाने की कोशिश करती है। वह इतना गर्म गर्म नहीं खा पाती थी। अनमोल कुछ 3 बाइट लेती है। उसके बाद विक्रांत उसकी प्लेट को उठाकर अपनी ओर करता है और अपनी प्लेट को उसे दे देता है। अनमोल उसे हैरानी से देखती है। विक्रांत बस अनमोल के खाने का इंतजार कर रहा था। उसे इस वक्त शराब की बहुत ज्यादा तलब हो रही थी। वह बेचैन हो रहा था और उसकी बेचैनी तभी दूर होती थी जब अनमोल का जूठा खाना वह खाता था। इसलिए वह बस इंतजार कर रहा था कि कब अनमोल अपना खाना जूठा करे और वो खुद खाए। अनमोल उसे देखती रहती है। वही अब विक्रांत खाने लगता है। वह अब किसी पर ध्यान नहीं देता। उसे तो वो खाना गर्म भी नहीं लग रहा था। अनमोल पूछना तो चाह रही थी मगर वह ये सोचकर छोड़ देती है कि कहीं विक्रांत उसके सवाल को सुन खाना खाना न छोड़ दे। वही विक्रांत जो कब से शराब पीने के लिए तड़प रहा था वह अब जाकर शांत होता है। उसे बहुत ज्यादा शांति मिलती थी। उसकी आदत इतनी खराब थी कि वह पूरे दिन में 2-3 पैकेट सिगरेट खत्म करता था और रात के वक्त 1 बोतल शराब खत्म करता था। उसका पूरा दिन नशे में गुजरता था। दोनों खाना खत्म करते हैं। विक्रांत पहले ही खाकर अपना हाथ धोता है और अनमोल के लिए पानी थोड़ा गर्म करवाता है क्योंकि धोने वाला पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। वह औरत गर्म करती है। अनमोल के खाना खत्म होते ही वह उसके हाथ को धुलवाता है। अनमोल के बिखरे बाल बार बार उसके चेहरे को छिपाते जा रहे थे। विक्रांत अब अपनी जेब से पैसे निकालता है और उस औरत को कुछ दूर रखता है। वह औरत पैसे उठाकर देखती है। जितना उन्होंने खाया था उससे कई ज्यादा ही पैसे दिए थे उसने। विक्रांत भी ऐसा था। उसके हाथ में जितना पैसा आता था वह दे देता था। वह कभी गिनता नहीं था। विक्रांत अनमोल को गोद में उठाकर कार की ओर बढ़ जाता है। वह ड्राइविंग सीट में बैठता है। अनमोल उसके सीने पर सिर रखकर आंख बंद कर लेती है। उसे इस वक्त बस नींद आ रही थी। उसे खाना खाकर अच्छा महसूस हो रहा था। रात के करीब 2 बजे विक्रांत अनमोल को बेड पर आराम से लिटाता है। वह गहरी नींद में थी। विक्रांत अनमोल को कंबल से अच्छे से ढकता है। वह उसके चेहरे को गौर से देखता है। अनमोल का चेहरा बिल्कुल शांत था। विक्रांत भी उसे देखते हुए बहुत ज्यादा शांत था। विक्रांत धीरे धीरे अनमोल की ओर झुकता है। उसके होठ बिल्कुल अनमोल के माथे के पास थे मगर कुछ सोचकर वह उसके माथे पर अपना हाथ रखता है और उस पर किस करता है। वह थोड़ा पीछे होकर करीब से अनमोल के होठों को देखता है। वह धीरे से उसके होठों को उंगलियों से छूता है। अनमोल के होठों को वह ऐसे छूता जाता है जैसे उसका मन ही न भर रहा हो।
वहीं दूसरी तरफ जॉनी अपने बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और ड्रिंक करता जा रहा था। उसके आंखों के सामने टीवी चल रहा था, उसमें अनमोल का बैग नजर आ रहा था। सीसीटीवी मंगवाने के बाद उसने अनमोल को आगे और पीछे दोनों तरफ से अच्छी तरह से देख लिया था और वह उसे इस कदर उसे देखे जा रहा था जैसे उसे मन ही न भर रहा हो। उसे ये भी पता चला कि अनमोल विक्रांत की वाइफ है। जॉनी कहता है, साले की किस्मत तो देखो, लड़की भी ऐसी मिली जिससे नजरें हटाना बड़ा मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। एकदम से उसके होठों पर एवल मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, बीवी होगी तेरी, लेकिन बेड पर होगी मेरी। वह इस कदर मुस्कुरा रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वह एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, एक एक चीज का बदला लूंगा मैं तेरी बीवी से। जितनी रातें तूने मेरी नींद खराब की है उतनी रातों की नींद तेरी बीवी की खराब करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके होठों पर शातिर मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 34। अगली सुबह के करीब 7 बज रहे थे। अनमोल अब तक सोई हुई थी। विक्रांत की आंखें खुली हुई थी और वह अनमोल के चेहरे को देख रहा था। वह अनमोल के माथे को छूता है। अनमोल का बुखार उतर चुका था। अनमोल का बुखार जिस तरह से तुरंत चढ़ता था उसी तरह से तुरंत उतरता भी था। वह जब दिमाग से काम करती है तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन जब कोई बात उसके दिल पर लगती है तो वह कमजोर पड़ जाती है। वह लोगों से डरती नहीं है, लेकिन लोगों को मरते हुए देखना उसके बस में नहीं था। विक्रांत के छुवन से अनमोल की नींद टूट जाती है। अनमोल अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसकी नजरें सीधा विक्रांत पर जाती हैं। विक्रांत उससे थोड़ी दूरी पर था, मगर उसका हाथ अनमोल के माथे पर था। विक्रांत अपना हाथ उससे हटाता है। अनमोल उसे ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ ख्याल आता है वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और घड़ी की ओर नजर डालती है। घड़ी में टाइम देखकर वह हैरान हो जाती है। अनमोल खुद से बड़बड़ाती है, इतना लेट हो गया। अनमोल जल्दी से भागकर बाथरूम जाती है। विक्रांत दरवाजे को देखता रहता है। अनमोल अंदर जाकर जल्दी से शॉवर ऑन करती है और अपनी साड़ी को निकालती है। उसका ध्यान सिर्फ टाइम पर था। वह नहाती है। नहाने के बाद उसे याद आती है कि उसने तो जल्दबाजी में कपड़े ही नहीं लाए। अनमोल साइड में देखती है, उसमें एक ब्लैक कलर की टॉवल थी। अनमोल जल्दी से शॉवर बंद करती है। वह टॉवल को उतारती है, मगर जल्दबाजी में वो टॉवल भी फर्श पर गिरती है। अनमोल जल्दी से उसे उठाती है, वह आधी भीग जाती है। अनमोल लाचारी से टॉवल को देखती है। उसके पूरे कपड़े भींगे हुए थे। वहाँ और कोई भी कपड़ा नहीं था जिसे वह पहनकर बाहर आ सके। अनमोल कॉलेज के चक्कर में जल्दी से अपने बाकी के कपड़े उतारकर जल्दी से टॉवल लपेट लेती है। वह अब मन ही मन यही प्रे कर रही थी कि बस विक्रांत सोया रहे या तो वह कमरे में रहे हो ना। अनमोल जाकर धीरे से दरवाजा खोलती है। उसके बालों से पानी गिर रहा था। वह अपना सिर निकालकर बाहर देखती है। उसे न बेड पर विक्रांत नजर आता है और न ही कमरे में। अनमोल धीरे धीरे बाहर निकलती है। वह अब भी इधर उधर देख रही थी। उसे एकदम से ही विक्रांत नजर आता है, जो दीवार से सटकर बाथरूम के पास ही खड़ा था। अनमोल फ्रीज हो जाती है। विक्रांत की नज़र अनमोल पर जाती है तो वह उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। अनमोल जल्दी से वापस जाने वाली होती है, पर विक्रांत जल्दी से आकर दरवाजा को बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। अनमोल अपने सीने को छुपा रही थी, साथ ही वह अपने थाई को छुपाने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत अपनी गर्दन टेढ़ी करके अनमोल को देखता है। अनमोल अनकंफर्टेबल होकर कहती है, ऐसे मत देखिए ना प्लीज। विक्रांत कहता है, क्यों? अनमोल कहती है, मुझे शर्म आ रही है। अनमोल पूरी कोशिश कर रही थी कि वह खुद को अच्छे से छिपाए, मगर ये उसे बस में न था। उसे पतले पतले हाथ उसे पूरी तरह से छिपा नहीं सकते थे। ऊपर से उसके गिले बालों की वजह से धीरे धीरे भीगती जा रही थी। उसके बदन से पानी की बूंदें बह रही थी। विक्रांत कहता है, तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम आंखें बंद कर लो, मैं तो बेशर्म हूँ। अनमोल आंखें बड़ी करके उसे देखती है। वह इधर उधर देखती है और वहां से जल्दी से जाने लगती है कि तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर खींच लेता है। अनमोल सीधे उसके सीने से लग जाती है। अनमोल खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। विक्रांत उसे छटपटाता हुआ देखकर कहता है, ज्यादा मत हिलो वरना टॉवल गिर जाएगा। अनमोल तुरंत शांत हो जाती है। विक्रांत अनमोल के गिले बालों को उसके चेहरे से हटाता है। अनमोल अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रांत अनमोल के कान में धीरे से कहता है, आज तुम टॉवल में हो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना टॉवल के मेरे सामने होगी। विक्रांत उसके कान में धीरे से फूंकता है। अनमोल के पूरे बदन पर करंट लगती है। विक्रांत अपनी शर्ट खोलता है और अनमोल को ढक देता है। अनमोल जल्दी से खुद को अच्छे से कवर करती है। विक्रांत बाथरूम में चला जाता है तो वहीं अनमोल भी एक राहत की सांस लेकर कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। अनमोल जल्दी से रेडी हो जाती है। विक्रांत उसे कॉलेज छोड़ देता है। अनमोल कार से बाहर निकलती है, उसके साथ विक्रांत भी बाहर निकलता है। विक्रांत अनमोल की तरफ चला जाता है। अनमोल खड़ी हो जाती है। विक्रांत अनमोल के सामने आता है और उसके बालों को साइड करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। अनमोल को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। अनमोल पूछना तो चाहती थी, मगर वह पूछती नहीं और हाँ में सिर हिला देती है।
विक्रांत कुछ पल उसे देखकर कहता है, और आज रात घर नहीं आ पाऊंगा, कल रात तुमसे मिलूंगा। अनमोल हैरानी से उसे देखती है, वो तुरंत पूछती है, क्यों? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत उसके गाल को छूकर कहता है, कुछ काम है धर्मपत्नी। अनमोल के चेहरे पर उदासी छा जाती है। विक्रांत कहता है, अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पर खा लेना, ओके। अनमोल एकदम से उसे गले लगा लेती है। विक्रांत उसे पकड़ लेता है। अनमोल को ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत उससे महीने भर के लिए दूर जा रहा हो। वह बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी। विक्रांत उसके बालों पर हाथ फेरता है। अनमोल ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। वहीं पिलर के पीछे से छिपकर रेशमी विक्रांत को देख रही थी। उसके पीछे उसकी दोस्त रीमा थी। रीमा कहती है, अरे चल न यार क्लास में। रेशमी उससे कहती है, एक मिनट रुक जा न। रीमा झांककर विक्रांत और अनमोल को देखती है। उन दोनों को देखकर रीमा कहती है, तुझे क्या मजा आ रहा है इन दोनों को देखने में? रेशमी कहती है, दोनों को नहीं, विकी भाई को। रीमा उसे हैरानी से देखती है। रीमा झट से कहती है, तू पागल तो नहीं हो गई है? रेशमी मुस्कुराते हुए कहती है, शायद हो गई हूं मैं पागल। कौन सी लड़की पागल नहीं होगी ऐसे इंसान पर, जो आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दे। इसकी वजह से उस धीरा नाम का नमूना मेरी जिंदगी से चला गया। कमीना साला, अच्छा होता अगर मर जाता। रीमा हैरानी से बड़ी बड़ी करके रेशमी को देखती है। रीमा उसके कंधे को पकड़कर अपनी ओर करती है। रीमा उसके दोनों कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, होश में आ, वो शादीशुदा है। रेशमी कहती है, मैं उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूँ। रीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका मन करता है बस वह अपना सिर दीवार पर मार ले। रीमा को ऐसा लग रहा था जैसे रेशमी पागल हो चुकी है। वह उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए क्लासरूम की ओर लेकर जाती है। वहीं रेशमी विक्रांत को अब भी देखने की कोशिश करती है, मगर देख नहीं पाती। वहीं अनमोल को जब होश आता है कि वह किस जगह पर खड़ी है तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर उससे दूर हो जाती है। अनमोल इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं चलती हूँ। बोलते ही अनमोल वहां से जाने लगती है। विक्रांत तब तक वहां खड़ा रहता है जब तक अनमोल वहां से चली नहीं जाती। अनमोल क्लासरूम में जाती है। वहां पहले से ही अनामिका आ चुकी थी। अनमोल जल्दी से जाकर अपने चेयर पर बैठती है। चारू फुसफुसाते हुए पूछती है, कल कहाँ गई थी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मैं आ नहीं पाई। चारू कहती है, मैंने बहुत सारे कॉल किए मगर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। अनमोल अपने कान पकड़कर कहती है, सॉरी मैंने देखा नहीं। चारू मुस्कुराती है और तुरंत माफ कर देती है। अनमोल अब सामने की ओर देखती है। क्लास शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ आलोक शेरगिल विला में आए हुए थे। वह सोफे पर बैठे थे। जयश्री उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। श्रद्धा को तो न ही अपर्णा में कोई इंटरेस्ट था और न ही उसकी फैमिली पर। उसने न नमस्ते किया, न ही कोई हाल चाल पूछा। आलोक ने किसी का भी बर्ताव दिल पर नहीं लिया। शेरखान घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर बस जयश्री, शकुंतला और श्रद्धा मौजूद थीं। आलोक अपनी नजरों को इधर से उधर घुमा रहे थे। वह अपनी बेटियों को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आलोक थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अप्पू और अनु नजर नहीं आ रहे? जयश्री सोफे पर बैठते हुए कहती है, अपर्णा तो विक्रम के साथ हनीमून पर गई हैं और अनमोल कॉलेज गई हैं। आलोक जैसे हो ये सुनते हैं कि अनमोल कॉलेज गई है तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। आलोक कुछ ले नहीं रहे थे, जिसे देखकर जयश्री कहती है, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आलोक चाय उठाकर पीते हैं। आलोक काफी नर्वस थे। यहाँ अकेले वो बैठे हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जयश्री पूछती हैं, तो बताए कैसा आना हुआ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलोक चाय की कप को नीचे रखकर कहते हैं, वो कल अमृता ने सुबह के वक्त अनु को हॉस्पिटल में देखा था। दामाद जी अनु को गोद में उठाकर ले जा रहे थे। उसने बुलाने की कोशिश की लेकिन शायद दामाद जी को सुनाई नहीं दिया। रात के वक्त मुझे पता चला इसलिए मैं अनु से मिलने आ गया। अमृता और मुझे अनु की बहुत टेंशन हो रही थी। जयश्री को आलोक के चेहरे पर अनमोल के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। जयश्री उन्हें बताती है, फिक्र न करे, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस अनमोल की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। आलोक कहते हैं, सुनकर अच्छा लगा। जयश्री मुस्कुराती है। जयश्री और शकुंतला कुछ पल उनसे बातें करते हैं। कुछ देर बाद आलोक खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। आलोक कहते हैं, जी अब मैं चलता हूँ, अनु से मैं कॉल पर बात कर लूंगा। जयश्री और शकुंतला भी हाथ जोड़ती हैं। दोनों आलोक को बाहर तक छोड़ आती हैं। दोपहर के वक्त अनमोल और चारू साथ में बैठी हुई लंच कर रही थी। तभी वहां रेशमी आ जाती है। वह अनमोल को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय। अनमोल रेशमी को अजीब नजरों से देखती है। रेशमी कहती है, एक्चुअली मुझे थैंक यू कहना था, तुम्हारी वजह से मुझे अपने मंगेतर से छुटकारा मिल गया। अनमोल कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कैसे? अनमोल को धीरा के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो हॉस्पिटल में है या कहाँ है, क्या हालत हुई है उसकी, इन सब के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। रेशमी कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ही पति ने उसकी हालत बिगाड़ दी।
हॉस्पिटल में पड़ा है। उसने उसकी ऐसी हालत कर दी कि अब कभी जिंदगी में लड़की को छूने के बारे में नहीं सोचेगा। अनमोल कुछ समझ नहीं पाती। वो पूछती है, का क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा। रेशमी कहती है, मैं ठीक से बताती हूँ। इतना बोलते ही वो अनमोल के बगल में बैठ जाती है। अनमोल के साथ चारू भी क्यूरियस होकर रेशमी को देखती है। उसे भी जानना था कि आखिर विक्रांत ने ऐसा क्या किया। रेशमी उसे पूरी डिटेल में बताती है, तुम्हारी हस्बैंड ने मेरे मंगेतर के चेहरे को जला दिया, बहुत बुरी तरीके से जल चुकी है, मैं फोटो दिखाती हूँ। रेशमी फोटो निकालकर अनमोल को दिखाती है। अनमोल जैसे ही फोटो देखती है वो तुरंत दूसरी ओर मुंह करती है। अनमोल का पूरा शरीर डर से कांप जाता है। धीरा के चेहरे की हालत इतनी खराब थी कि कोई देख ही न पाए। चारू भी देखती है तो उसकी भी रूह कांप जाती है। रेशमी तो उस फोटो को बहुत एंजॉय करके देख रही थी। उसे वो देखने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। अनमोल की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा था। उसकी रूह कांप उठी थी। एपिसोड 35। अनमोल की हालत देखकर रेशमी थोड़ी हैरान होती है। रेशमी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अनमोल कुछ नहीं कहती है। वह उस हालत में थी ही नहीं कि वह कुछ बोल सके। रेशमी विक्रांत की तारीफ करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत खुश होती। ऐसे इंसानों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता उस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। अनमोल उसे देखती है और ऑफेंड होते हुए कहती है, ये सब गलत है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो वो कानून उन्हें सजा देता है। रेशमी उससे तुरंत कहती है, तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? उसे थप्पड़ मारने का हक भी तो कानून का होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल भी तुरंत इसका जवाब देती है, थप्पड़ से वो मर नहीं गया था। रेशमी मुंह बनाकर कहती है, अफसोस अब भी नहीं मरा। अनमोल तुरंत उसे देखती है। रेशमी एकदम से उदास सी हो जाती है। वह अनमोल से कहती है, तुम्हें पता है उस दरिंदे इंसान ने मेरे साथ क्या क्या किया है? वो जबरदस्ती मुझे किस करता था, मेरे मर्जी के बगैर मेरे कपड़े उतारता था, मुझे अजीब तरह से छूता था और ऐसी ऐसी जगह पर सिगरेट से जलाता था कि मैं तड़पती रह जाती थी। अनमोल और चारू ये सुनते हैं तो एक पल के वह रेशमी को देखते हैं। रेशमी के आंखों में आंसू आ गए थे। रेशमी अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, काश मेरे मम्मी पापा होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अनमोल रेशमी के हाथ को पकड़ती है। रेशमी अनमोल को देखते हुए कहती है, मैं तो कहती हूँ इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी और तुम कह रही हो न, कानून सजा देता। रोज मेरे घर में कानून पैसों से बिकता है, कोई सजा नहीं मिलता किसी को। अनमोल को ये सुनकर बहुत खराब लगता है कि यहाँ का कानून कुछ नहीं करता। अनमोल एक ऐसी कानून के साथ खड़ी रहना चाहती थी जिसमें उन लोगों को सजा मिले जो गलतियां करते हैं। अनमोल और चारू दोनों को ही रेशमी के लिए बुरा लगता है। रेशमी एक ऐसी लड़की थी जो हर दर्द सहकर भी ऐसे रहती थी जैसे उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी वो भी रो पड़ती थी। वह अपने दोस्तों के पास ही रोती थी क्योंकि और कोई तो था नहीं जिसके संग रहकर वह रो सके। रेशमी अनमोल के हाथ को पकड़े कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रेशमी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती है। अनमोल उसे कुछ पल देखती है, फिर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। ये बात चारू को जरा पसंद नहीं आता। जो लड़की कुछ दिन पहले उसे टॉन्ट मार रही थी, जिसकी वजह से अनमोल उदास हो गई थी, आज वो उसे ही दोस्त बना रही है। चारू का दिल जल रहा था। रेशमी अनमोल के हाँ सुनने के बाद बहुत खुश होती है। वह अनमोल के गले लगकर उसे थैंक यू कहती है। वह कुछ पल अनमोल से बातें करती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अनमोल चारू को देखती है। चारू वहां से उठती है और जाने लगती है। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। अनमोल तुरंत उसे बुलाती है, कहाँ जा रही है? चारू, चारू। अनमोल अपने टिफिन को बंद करके साइड में रखती है और दौड़ते हुए उसके पास जाती है। वह उसके हाथ को पकड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। चारू बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह अनमोल के हाथ को अपने आप से हटाने की कोशिश करती है। अनमोल पूछती है, क्या हो गया है तुझे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू कहती है, दोस्त बना लिया न तूने, तो जाना उसके पास। मेरे पास क्यों आ रही है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल हैरानी से उसे देखती है। वह कहती है, तू इसके लिए गुस्सा हो रही है? चारू अनमोल के हाथ को तुरंत झटकती है और कहती है, क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? मैंने कहा था ना, मुझे हम दोनों के बीच कोई नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। वो मिल गई न तुझे, अब उसी के साथ रह, गुड बाय। चारू गुस्से से वहां से चली जाती है। अनमोल उसे बुलाती रह जाती है। कुछ देर बाद फिर से क्लास स्टार्ट होती है। अनमोल क्लास में जाकर बैठ चुकी थी और चारू के इंतजार में थी। चारू आ ही नहीं रही थी। कुछ देर में चारू एक मैम के साथ अंदर आती है। चारू को देखकर अनमोल को राहत मिलती है, लेकिन चारू जाकर सबसे लास्ट जाकर बैठ जाती है। वह अनमोल को देखती भी नहीं। रेशमी ये देखकर अनमोल से पूछती है, क्या हुआ उसे? अनमोल रेशमी को कुछ भी नहीं बताती, बस कह देती है कुछ नहीं हुआ। दोनों को बात करता हुआ चारू देख लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी मुट्ठी कस लेती है। क्लास शुरू होती है। अब सब क्लास की ओर ध्यान देते हैं। अनमोल कभी कभी मुड़ मुड़कर चारू को देख रही थी। चारू भी उसे तब देखती जब अनमोल उसे नहीं देखती।
अनमोल का दिल बेचैन सा हो रहा था। वही चारू की आंखों में अनमोल को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। 4 बजे क्लास खत्म होती है। चारू उठकर सबसे पहले तेज कदमों से वहां से निकलती है। अनमोल भी जल्दी से अपनी कॉपी किताब समेटती है और चारू के पीछे जाती है। वह बाहर निकलते ही उससे बुलाती है, चारू। चारू जैसे ही उसकी आवाज सुनती है वो दौड़कर वहां से चली जाती है। वह बाहर जाकर अपनी स्कूटी पर बैठती है और कॉलेज से निकल जाती है। अनमोल चारू को देखती रह जाती है। अनमोल का पूरा चेहरा मुरझा जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके रेशमी से दोस्ती का हाथ मिलाने से चारू इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। अनमोल अब कार की ओर बढ़ जाती है। वह काफी उदास थी। वह पीछे जाकर बैठती है। तभी उसे एक आवाज आती है, आप चाहे तो आगे आकर भी बैठ सकते हैं। अनमोल जैसे ही उस आवाज को सुनती है वह तुरंत आगे देखती है। आगे शेरखान थे। शेरखान को देख वह हैरान हो जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, आप। शेरखान अपनी पलकें झपकाते हैं। अनमोल जल्दी से कार से निकलती है और आगे आकर बैठ जाती है। शेरखान कार स्टार्ट करते हैं। अनमोल और शेरखान की ज्यादा बात नहीं हुई, इसलिए वह इस वक्त बहुत नर्वस थी। शेरखान शांति को तोड़ते हुए कहते हैं, जयश्री को आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर के बदले मुझे भेज दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल उनकी बात सुनकर बस उन्हें देखती है। वह कुछ कहती नहीं। जयश्री को भी रघु की हरकत मालूम चल गई थी, इसलिए वह अब किसी भी ड्राइवर पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। शेरखान अनमोल की ट्यूशन क्लास के पास कार रोकते हैं। अनमोल उतरकर क्लास की ओर जाती है तो उसे वहां एक लड़की दिखती है। वो उसके टीचर की बेटी थी। वह अनमोल को बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए आज कोई क्लास नहीं होगा। उसने ग्रुप में इन्फॉर्म भी किया था, मगर अनमोल ने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया। अनमोल उसकी बेटी को अपनी मॉम का ध्यान रखने के लिए कहती है और वापस कार में आ जाती है। शेरखान सिगरेट पीने वाले थे, लेकिन अनमोल के आते ही वह रुक जाते हैं। शेरखान पूछते हैं, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, वो मैम की तबीयत खराब है, इसलिए आज क्लास नहीं होगी। अनमोल बैठ जाती है। शेरखान सिगरेट को आगे रख देते हैं और कार स्टार्ट करते हैं। अनमोल सिगरेट को ही देख रही थी। उसने कई बार सिगरेट की पैकेट अपने कमरे में भी देखा था। उसे अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि उसके घर में कोई भी नशा करता था। लेकिन अब तो दिन रात बस सिगरेट और शराब की स्मेल ही उसे नसीब होती थी। अनमोल बहुत देर तक सिगरेट देखने के बाद कहती है, आप ऐसे नशे क्यों करते हैं? ये बहुत खराब चीज है। शेरखान अनमोल की नजरों का पीछा करते हुए सिगरेट को देखते हैं, फिर कहते हैं, खराब चीजों की ही तो आदत है। अनमोल खामोश हो जाती है। शेरखान और विक्रांत में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों हमेशा उल्टा जवाब देते थे। अनमोल अब क्या ही बोले, वह चुप हो जाती है। उसे कुछ याद आता है। वह अब चारू को कॉल करने लगती है। वह कई बार कॉल करती है, लेकिन चारू कोई कॉल रिसीव नहीं करती। अनमोल अब लाचारी से अपने फोन को देखने लगती है। वहीं उधर चारू अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद करती है और गुस्से से बैग को फेंक देती है। वह सामान को गुस्से से पटकती है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। चारू घुटनों के बल बैठती है और रोने लगती है। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर बाहर से उसकी मां बुलाती है, चारू चारू, क्या हुआ बच्चे? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू दिल से रो रही थी। उसके आंखों से आंसू टपकते हुए नीचे गिर रहे थे। उसे उस पल की याद आ रही थी जब वह बहुत अकेली थी और अनमोल उसके पास आकर बैठी थी। जब चारू को क्लास में ये कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था कि वह एक क्लास में कितने बार फेल हो चुकी है, तो सब उसका मजाक बना रहे थे। बस इकलौती अनमोल थी जो चारू के लिए खड़ी हुई थी और उसने पूरे क्लास में चारू के लिए आवाज उठाई थी। उसने टीचर तक को ये समझाया कि उन्हें इस तरह से इंट्रोड्यूस करके किसी का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए। चारू के दिल में उसी वक्त से अनमोल के लिए एक रिस्पेक्ट जगी थी। अनमोल खुद चारू के साथ बैठी। चारू पहले तो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अनमोल के साथ रहकर वह कंफर्टेबल भी हुई और उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आया। जब आप किसी को दिल से दोस्त मानते हैं और वो किसी को दोस्त बनाता है तो दिल दुखता है। चारू का भी इस वक्त वही हाल था। उसका दिल दुखा था। वह किसी भी हालत में अनमोल को खोना नहीं चाहती थी। चारू अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह जोर जोर से रोने लगती है। बाहर खड़ी उसकी माँ जब उसके रोने की आवाज सुनती है तो वह परेशान हो जाती है। वह दरवाजे को पीटते हुए आवाज देती है, चारू चारू बेटा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू कुछ नहीं कहती, बस वह रोती रहती है। उसके आंसू लगातार आंखों से गिरते जाते हैं। रात का वक्त। अनमोल तो आज ठीक से खाना नहीं खा पाए, न वो ठीक से पढ़ाई कर पाए। एक तो चारू की हरकत और एक विक्रांत का न आना उसे बेचैन किए जा रहा था। अनमोल को कमरा बहुत खालीपन सा लग रहा था। उसे तो आज नींद भी नहीं आ रही थी। वह विक्रांत को बहुत मिस कर रही थी। अभी रात का 2 बज रहे थे। अनमोल दरवाजे को देख रही थी, जैसे दरवाजा खुलेगा और विक्रांत वहां से आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्रांत ने जैसा कहा था, विक्रांत बिल्कुल भी नहीं आता। अनमोल कभी कभी फोन को लेकर उसका नंबर भी देखती है। उसका मन कर रहा था कि वह विक्रांत को कॉल करे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो पा रही थी।
अनमोल सोने की कोशिश करती है, बहुत मुश्किल से उसे 3 बजे के करीब नींद आती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत नाव में खड़ा था, पानी की तेज लहरें नाव को ठोकर मार रही थी। विक्रांत वहां खड़ा सिगरेट के कस लेते हुए सामने की ओर देखे जा रहा था। शेरा आकर पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमें खबर मिली है पुलिस वहां पूरी तरह से फैली हुई है। विक्रांत के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं था, मगर वह सीरियस था। वह कहता है, दूसरा प्लान है न? शेरा जल्दी से कहता है, हाँ भाई, लेकिन अगर हम उनके साथ डील करेंगे तो पहले वाले का क्या, उसने तो पहले ही पैसे दिया हुआ है। विक्रांत कहता है, तो वापस कर दो। शेरा सिर झुकाए कहता है, ओके भाई। शेरा वहां से चला जाता है। कुछ देर में नाव एक किनारे पर रुकती है, वहां पहले से लोग गन लिए खड़े थे। विक्रांत उतरता है, उसके आदमी पेटी पेटी भारी हुई मार उठाकर उसके पीछे जाते हैं। जंगल के अंदर एक घर था, उसके अंदर विक्रांत जाता है और चेयर पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। उसके सामने बड़े सी टेबल पर सामान रखा जाता है। उसके सामने इस वक्त कुछ लोग थे। वो लोग सारे बॉक्स को खोलकर देखते हैं। अलग अलग बॉक्स में गन रखी गई थी। गन की डिजाइन देखकर वह आदमी काफी इंप्रेस वाले एक्सप्रेशन देता है। वह आदमी पहले तो गौर से उस गन को देखता है, फिर अचानक ही विक्रांत पर वह गन तान देता है। विक्रांत के आदमी उन पर गन तानते हैं तो बहुत सारे लोग वहां आते हैं और विक्रांत के सारे आदमी को पकड़कर उन्हें गन पॉइंट पर रखते हैं। वह आदमी विक्रांत को देखकर मुस्कुराता है। विक्रांत बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, गन की डील होती है तो गोली और गन अलग होती है, कम से कम गोली तो डाल लो। वह आदमी हैरानी से उसे देखता है। विक्रांत इतना रिलैक्स था कि वह आदमी ही घबरा जाता है। वह तुरंत कहता है, चेक करो, कहीं इसने हमें तो नहीं फंसा दिया। विक्रांत उस आदमी के डरे हुए चेहरे को देख रहा था। विक्रांत ने कुछ भी नहीं किया था, उसे तो यहाँ पहुंचने के बाद खबर मिली कि ये सब इनका किया धरा है। विक्रांत के पास इस वक्त जितने आदमी थे उसके उतने ही आदमी को पता था कि वो लोग यहाँ आने वाले थे। इसके अलावा किसी को इस चीज की खबर नहीं थी। लेकिन विक्रांत जो इतने शांत से खड़ा था, उसकी शांति को देखकर ही सामने वाले डर रहे थे। सामने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत ने उन लोगों को फंसा लिया है। विक्रांत चेयर पर आराम से बैठाता है और सिगरेट की कस लेते हुए सबको देखने लगता है। वह आदमी जल्दी से अपने आदमियों से गन लेता है और विक्रांत को पॉइंट करता है। विक्रांत अपनी आंखें बंद करता है। उसके सामने इस वक्त अनमोल का चेहरा दिखता है। विक्रांत के न आने की बात सुनकर अनमोल कितनी बेचैन हो गई थी। विक्रांत की आंखें बंद देखकर उस आदमी के हाथ कांपने लगते हैं। विक्रांत उस आदमी को देखकर पूछता है, अगर मैं मरता हूं तो मेरी धर्मपत्नी रोएगी या नहीं रोएगी? उसके आदमी विक्रांत का ये सवाल सुन आंखें फाड़कर देखते हैं। इस टेंशन सिचुएशन में विक्रांत को ये ख्याल आ रहा था कि अनमोल रोएगी या नहीं रोएगी। उनके आदमियों को ये उम्मीद नहीं थी। सब विक्रांत को ऐसे देख रहे थे जैसे वह सब किसी पागल को देख रहे हो। वह आदमी खुद कंफ्यूज्ड हो जाता है। उस आदमी का पीछे वाला आदमी कहता है, बॉस ये आपको बातों में उलझा रहा है ताकि इसके बाकी लोग आए। वह आदमी तुरंत कहता है, हाँ सही कहा तुमने। वह आदमी एकदम से विक्रांत के सिर की ओर निशाना लगाता है और उस पर शूट करता है। उसके आदमी चिल्ला पड़ते हैं, भाई। उस जगह पर अब हजारों गोलियों की आवाज एक साथ गूंजती है, जैसे एक साथ सब पर गोली चलाई गई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।